जो पुरुष कभी हार नहीं मानते। गांव के एक किनारे पर पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था एक साधारण सा आदमी, वीरेंद्र। न ऊंची पढ़ाई, न बड़े सपने, लेकिन दिल में एक चीज बहुत बड़ी थी, हार न मानने का जज्बा। वीरेंद्र बचपन से ही कठिनाइयों में पला था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ ने लोगों के घरों में काम करके किसी तरह उसे बड़ा किया। गांव वाले कहते, इस लड़के का क्या होगा, पढ़ाई छोड़कर खेत में ही रह जाएगा। लेकिन वीरेंद्र के मन में कुछ और ही था। वह हर सुबह सूरज के साथ उठता और खेत में जाकर मिट्टी को ऐसे देखता जैसे उसमें उसके सपने दफन हों। उसका सपना था अपने छोटे से गांव को पानी देना। गांव में सालों से कुआं सूख चुका था, नहर अधूरी थी और बारिश पर सबकी उम्मीद टिकी रहती थी। हर साल किसान रोते, फसलें सूख जाती और लोग कहते, अब भगवान ही मदद कर सकता है। लेकिन वीरेंद्र ने तय कर लिया था कि वह खुद भगवान का जवाब बनेगा। पहली कोशिश एक दिन उसने निश्चय किया कि वह पहाड़ी के नीचे से पानी लाने के लिए खुद ही नहर बनाएगा। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे, अकेला आदमी क्या कर लेगा, तेरे पास ना पैसे हैं, ना औजार, ना मदद। वीरेंद्र बस मुस्कुरा देता और कहता, पानी अगर पहाड़ में है तो रास्ता भी वहीं है। वह हर सुबह एक फावड़ा लेकर पहाड़ी की ओर निकल जाता। गर्मी में तपते पत्थरों पर पसीना बहाता और शाम को लौटते हुए उसकी मां कहती, बेटा, अब छोड़ दे, यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन वीरेंद्र कहता, अम्मा, अगर मैं रुक गया तो गांव हमेशा प्यासी रहेगा। ठोकरें और ठहराव दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। फावड़ा पत्थरों से टकराता, हाथों में छाले पड़ते और कई बार पानी की जगह केवल सूखी मिट्टी निकलती। लोग हंसते, कहाँ था ना, बेकार मेहनत है। एक दिन वह थक कर चट्टान पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे। क्या सच में मैं गलत था? उसी वक्त एक बुजुर्ग किसान वहां आया। बोला, बेटा, हार मानना आसान है, लेकिन जो आदमी रुकता नहीं वो एक दिन रास्ता बना देता है। मिट्टी तुझे नहीं, तू मिट्टी को बदलने निकला है। वह बात वीरेंद्र के दिल में उतर गई। उसने अगले ही दिन फिर से काम शुरू किया, इस बार पहले से ज्यादा जोश के साथ। दूसरी कोशिश अब उसने गांव के कुछ बच्चों को साथ लिया। उन्हें समझाया, हम सब मिलकर पानी लाएंगे। बच्चे पहले हंसे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वीरेंद्र हर रोज बिना थके काम कर रहा है तो एक एक करके लोग जुड़ने लगे। धीरे धीरे नहर का रास्ता बनने लगा। छोटे हाथों ने मिट्टी काटी, बड़े हाथों ने पत्थर हटाए। एक दिन अचानक जब फावड़ा गीली मिट्टी में ढंसा तो ठंडा पानी उभर आया। सबके चेहरे खिल उठे। कोई चिल्लाया, पानी, पानी आ गया। गांव के लोगों ने भागकर देखा। सचमुच पहाड़ी के नीचे से एक पतली धार बह रही थी। वीरेंद्र जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। यह जीत उसकी जिद की थी। कठिनाइयों से कमाई जीत, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बारिश के मौसम में नहर टूट गई, मिट्टी बह गई और सारा पानी फिर से बंद हो गया। गांव वाले बोले, देखा, बेकार मेहनत थी। वीरेंद्र ने उस रात आसमान की ओर देखा। अगर एक बार हुआ तो फिर होगा। हार मानना मेरे बस की बात नहीं। वह फिर उठा, मिट्टी समेटी, दीवारें मजबूत की और इस बार पूरे गांव को साथ लिया। 3 महीने लगातार काम चला, दिन रात बिना रुके, बिना शिकायत। तीसरे महीने की एक सुबह जब सूरज निकला तो नहर पूरी तरह से बहने लगी। पानी खेतों में फैल गया, सूखी मिट्टी हरी हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह चमत्कार नहीं, मेहनत का परिणाम है। फसल और फल कुछ ही महीनों में गांव में पहली बार भरपूर फसल हुई। लोगों ने वीरेंद्र को धन्यवाद कहा, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैंने तो बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। उसकी मां ने आंसू पोंछे और बोली, बेटा, तूने साबित कर दिया कि जो पुरुष कभी हार नहीं मानते वो पत्थर को भी रास्ता बना देते हैं। सीख, हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग हौसला तोड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रुकता नहीं, जो गिरकर भी उठता है, वो ही असली विजेता होता है। वीरेंद्र जैसे लोग हमें यह सिखाते हैं कि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो बार बार हार कर भी कभी हार नहीं मानते। वॉइस ओवर सजेशन फॉर योर यूट्यूब वीडियो।
धीमी पृष्ठभूमि संगीत में अंतिम वाक्य पर आवाज गूंजे, याद रखो, जो पुरुष कभी हार नहीं मानते वो मंजिल नहीं, इतिहास लिखते हैं।